मानते नहीं थे, तो उन लोगों ने ये सब भी ट्राई किया, उनके गांव से पता किया, तो गांव में जो आप बोलते हैं ना देवता आते हैं किसी के अंदर, उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि इसके ऊपर तो किसी ने कुछ करवा दिया है। फिर वो एक अलवर में एक बाबा थे, उनके पास गए, तो इस तरह चलता रहा उनका प्रोसेस। अच्छा, हमारी उस टाइम पे इतनी बात होती नहीं थी, तो मुझे तो किसी थर्ड पार्टी से पता लगा कि ऐसा कुछ हो गया है। तो फिर वो वहाँ गए, अलवर में उन्होंने इलाज करवाया 3-4 महीने, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ, बट फिर भी ऐसा नहीं था कि आप घूम फिर सकते हो। एक तरह से आप ये मान लो कि हाफ बेड रिडन हो आप। तो फिर मैंने देखा कि चल रहा है, अभी चल रहा है, इलाज चल रहा है, पर कुछ इलाज से कुछ हुआ नहीं। तो मेरा एक दोस्त है सैंडी, अच्छा शायद आप लोगों को पता नहीं है, बट मेरा एक डांस ग्रुप हुआ करता था जब मैं कॉलेज टाइम पे था तब। तो मैं थोड़ा ठीक ठाक डांस कर लेता हूँ। तो हम लोग का एक डांस ग्रुप था, तो मैं ऐसे डांस प्रैक्टिस पे गया हुआ था, तो मैं थोड़ा परेशान सा था। तो उसने बोला क्या हुआ यार भाई तेरे को? तो मैंने बोला यार ऐसे ऐसे बात हो गई। तो एक काम कर, तो मेरे साथ चल, मेरे एक भैया हैं, शंकर भैया नाम उनका, और वो इस चीज़ का इलाज कर सकते हैं। अब उस टाइम पे अपने को लगता है चलो कुछ भी करके करते हैं, तो मैं गया उनके पास। तो शंकर भैया शाम को मिले। शंकर भैया पहले देखते मुझसे और कुछ नहीं पूछते हैं, मुझसे बोलते कि तू उससे शादी करना चाहता है। मैंने बोला ये बात कहाँ से आ गई? बात ये है कि वो बीमार है, उसके इलाज करना। बोला वो सब मैं देख लूँगा, पहले तो मेरी बात का जवाब दे। तो मैं बोला हाँ। तो बोलता ठीक है तेरी शादी हो जाएगी। तो मैंने बोला अब इसको साइड में करो, टॉपिक को, अपन मेन बात कर। अब पैर ठीक करो। हाँ। अच्छा, मेरे दोस्त ने कहा था कि तू उनके पास खाली हाथ मत जाना। मैंने बोला क्या लेकर जाऊँ? बोले पौवा लेकर जाना। तो मैं उनके लिए बॉटल लेकर गया था एक बढ़िया सी, उनके जो पीते थे वो ब्रांड उसका, तो उनको मैंने दी, तो वैसे ही खुश हो गए। तो वो उनके ये पता नहीं, एक तो माता जी के साधक थे और ऐसे नहीं पीते थे नॉर्मल में, बट जब उनके अंदर कुछ आता था ना तब अभी तो मस्त। तो उन्होंने मेरे से बोला कि ठीक है तो चल मेरे को लेके कल, मैं देखता हूँ क्या है। तो मेरी मम्मी से बात होती थी, इनकी मम्मी से बहुत, तो मैंने उनको फ़ोन किया, बोला कि ऐसी सी बात है। तो अब उस टाइम उनको भी था कि कैसे न कैसे बच्ची का इलाज हो जाए। तो उन्होंने बोला ठीक है तुम आ जाओ। तो हम लोग सुबह गए 12 बजे, शंकर भैया बैठे, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और उन्होंने बोला कि कल से इसका इलाज शुरू करेंगे। तो मैंने बोला इलाज क्या करेंगे? बोलो मैं तेरे को बता दूंगा। अच्छा, उनका ये था कि उनको ही पता था, तो उन्होंने बोला कि क्या होता है उस टाइम पे किसी को संभालने वाला चाहिए। तो उन्होंने बोला कि ये संभालेगा, अच्छा, मेरे साथ ये आएगा जब भी मैं आऊँगा यहाँ पर। तो वो ऐसा एंट्री करवा दी उन्होंने। मैंने कहा ठीक है। अब हमने बचपन में देखा, मेरे पड़ोस में भी लोगों में थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया था, वहाँ पे से देखा हुआ है मैंने, तो मैंने ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अपने देखा हुआ लोग। तो हम गए नेक्स्ट डे, उन्होंने ऐसे पूरा सेटअप बनाया अपना, 2 ईंटें लगाई, उसके ऊपर गेहूं के दाने, फिर उसके ऊपर दीपक लगाया। अपने साथ वो अपना एक वो चिमटा सा था वो लेकर आए थे, कुछ सामान था उनको। वो यहाँ पे बैठ गए, उन्होंने दीपक जलाई, आँख बंद करी, जैसे लोगों का मेडिटेशन होता है उनका एक तरीका था। 2-3 मिनट के बाद ऐसे घूमना शुरू हुआ ऐसे, और फ्रीक्वेंसी ऐसे बढ़ती जाए। अब मैं जस्ट उनके सामने मैं बैठा हुआ, अब मैंने देखा है पर मैंने कभी किसी को हैंडल नहीं किया, मुझे भी डर लगे। इधर जितने भी लोग थे सब पार, सारे घर वाले 1-1 फीट पीछे हो गए, और वो आगे बैठी हुई है, उसको भी डर लग रहा। बट अब वो घूमते ही वो बोलते हैं दे। बोले क्या दूँ? तो दे। तो उन्होंने वहाँ पे बॉटल पड़ी थी, उसकी तरफ इशारा किया, तो उनके पास प्याला रखा हो, तो उस प्याले में वो पूरी बॉटल जो पौवा होता है खाली किया उन्होंने, एक सिप में पूरा। अरे पूरा वो जो देसी टाइप वाला होता है ना जो। फिर दूसरा डाला, उसके बाद वो खड़े हुए, ऐसे चिमटा उठाया उन्होंने, एक पैर से लंगड़े पैर से पूरे घर का चक्कर लगाना, जो चिमटा मारते जाएं वो आगे आगे, मैं उनके पीछे पीछे। हम पूरे हर एक कमरे, हर एक कोने का चक्कर लगा गया है घर में, और फिर वापस वहीं आके बैठ गए। उसके बाद उन्होंने बोल कुछ नहीं रहे। अच्छा, आप ऐसे जब मोमेंट होता है ना, जब आपने किसी को अगर देखा हो, तो पूरी तरह से वो हिल रही थी उनकी बॉडी। अच्छा, इतनी देर में मैं भी नॉर्मल लगता है, यार ठीक है सही है। उसमें आके बैठे, उन्होंने ऐसे पैर आगे करवाया उसके। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरा, ताकि आप लोगों को चीज़ और समझ में आए, अगर मैं आपको 10 ऑल पिन्स दूँ आपके मुंह में रखने के लिए, तो क्या मुझसे बात कर सकते हो? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। अगर आपके मुंह में 10 ऑल पिन हो, अगर कोई ट्रिक है, कोई 10-15 ऑल पिन है, तो ऐसा हो सकता है कि आप मुंह खोलो और दिखे भी ना? इज इट पॉसिबल? आई डोंट थिंक सो भाई, दिखेगा तो है ही, और इनफैक्ट लेना ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है वो। सो उन्होंने पैर से सीधे करवाए, पैर पे मुंह लगाया, और जैसे अपन शक करते हैं ना, ऐसे उन्होंने यूँ शक करते, और एक प्याली रखी थी उसमें 10-15 ऑल पिन थूक देते। अरे फिर वापस मुंह लगाया, फिर खींचा, फिर तो ऐसे वो कटोरी थी छोटी सी, उसमें करीबन 40-50 ऑल पिन उन्होंने इकट्ठा कर दिया। ऑल पिन मतलब वो जो छोटी सी ऑल पिन आती है जो शर्ट्स को टक करती है, कई बार उनमें आती है वो। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस था जो मैंने वहाँ देखा था। हम आज भी इस बात पे डिबेट करते हैं। तो एक्चुअली हमारी शादी वैसे हो नहीं सकती थी, वो भी एक बहुत लंबी कहानी अलग सी। तो पॉइंट इज़ कि मेरे साले आज भी मुझसे बोलते हैं कि ये तो आपकी ट्रिक थी,
ये तो आपका पूरा जाल था बनाया हुआ। मेरी बहन को फंसाने के। नहीं, बहन तो फंसी हुई थी ना, बाकी सबको भी तैयार करना शादी के लिए ताकि हम सब मान जाएं, लेकिन ऑनेस्टली ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मेरी आंखों के सामने, और ये उन्होंने एक दिन किया, फिर ऐसे लगातार 3-4 दिन किया, मतलब हफ्ते में 3 बार उन्होंने किया। अच्छा, जिस दिन के उस दिन से उसके पैरों में आराम आना शुरू हो गया, और विदिन 10 डेज़ वो खड़े होकर चलने लग गए वापस। फिर उन्होंने बताया कि इसके ऊपर एक काला जादू है, तो राजस्थानी में उसको मूठ बोलते हैं। इट्स वेरी डेंजरस फॉर्म ऑफ ब्लैक मैजिक, मतलब किसी को मारने के लिए छोड़ा जाता है उसको। तो वो छोड़ा किसी और पे गया था, इनके फैमिली मेम्बर की मदर पे छोड़ा गया था एक्चुअली बेसिकली, पर वो रास्ते में वो आ गई लपेट में। तो उन्होंने ये भी बता दिया कि ये भी छोड़ा बताया किसी और पे गया और पर्टिकुलरली मॉम पे छोड़ा गया, ये भी। बिल्कुल। अब इसमें ये नहीं बताते कभी भी किसने छोड़ा है, हल्का फुल्का आपको आइडिया दे देंगे। उन्हें तो पता लग जाता है, उनको सब पता, मतलब उनको पता लग जाता है, उनके पास तो ऐसी सिद्धियाँ होती है तो उनको पता लग जाता है, बट वो इनके कुछ रूल्स होते हैं कि वो नहीं बताते हैं। बहुत रेयर केस में, एक्सट्रीम केस में वो बताते हैं, वो आपस में अपने आप से कम्युनिकेट कर लेते हैं, वो पैक्ट होता है इनका आपस में। तो उन्होंने लास्ट में उससे कहा कि अभी एक काम और बाकी है। मैंने बोला क्या? तो उन्होंने बोला कि 2 काम अपने को करने हैं, एक तो मैं कुछ तेरे को थाली दूंगा, तो अपना एक चौराहा है, उस चौराहे पे रख के आना, और रखने के बाद घूम के मत देखना उधर। तो बोला ठीक है, कर दूंगा। तो उन्होंने एक थाली सजाई, उसमें खीर, पूड़ी, पुए, बहुत सारी चीज़ें मिठाई विठाई मिला के उन्होंने कुछ कुछ करके मेरे को दिया। बोले चुपचाप जा चौराहे पे रखना, और गलती से भी घूमना मत। अब आपको यूँ बोल देना घूमना मत, तो इच्छा वो तो दी घूमने की आपकी, सही कह रहे हो। चुल उड़ जाती जाती कि भाई देखूं। हाँ, मन आप करेगा एक बार तो घूमे तो चक्कर गया है, पर मैंने खैर उसको फॉलो किया, तो मैंने रख के आगे चुपचाप उसका गया। फिर उन्होंने दूसरा काम दिया मुझे कि तेरे को एक काला मुर्गा ढूंढ के लाना है। मैं बोला उसका क्या करोगे? बोलो उसको मैं कब्रिस्तान में जाके उसकी बलि देकर आऊँगा। तो फिर मैंने ढूंढा, सर्च कर करा के वो मुर्गा में लेकर आया। फिर उन्होंने कहा, फिर वो कब्रिस्तान में गए, हम दोनों गए थे, फिर उन्होंने कर कुरा के आए। मैं तो बाहर ही खड़ा था, अंदर नहीं गया। फिर वो करके आए, उसके बाद उसको कभी दोबारा उस पैर में वो प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमारी शादी हो गई थी 2012 में, लेकिन शादी के बाद, शादी के पहले भी और बाद भी, जब भी होली का टाइम आता था, शी यूज्ड टू क्राई। बैठे बैठे अपन दोनों बात कर रहे हैं ना, आप रोने लग जाओगे। मेरे को अच्छे से इंसिडेंट याद है, हम लोग बाहर ऐसे घूम के आए थे, 11:30 बजे रात को, अचानक से रोना शुरू। मैं बोला क्या हो गया? बस रो रही है, कुछ नहीं बोल रही, रो रही। मैंने उसको संभाला। फिर पता नहीं उस दिन कोई अंदर से मेरा आवाज़ है कि अब नहीं होना चाहिए दोबारा, ऐसा कुछ ऑर्डर सा गया था। उसके बाद कभी नहीं हुआ। तो वो मेरा ऑरा जो है शायद उसकी वजह से वो प्रोटेक्टेड रहती है। अब भी हम कहीं जाते हैं तो ऐसी अगर कोई जगह है तो पहले वो तो जाती नहीं, उसको पता है। तो जैसे अभी हम कहीं जाने वाले थे, मैं तो नाम भी भूल गया जगह, तो उसमें साफ हाँ, हम अभी महाराष्ट्र गए थे, तो मैंने कहा ताज चलते हैं, जो मुंबई वाला ताज जहाँ पे अटैक हुआ। तो नहीं, वहाँ तो कसाब ने बहुत सारे लोगों को मारा, तो मैं जाऊँगी, मुझे कोई ना कोई दिख ही जाएगा वहाँ पे। तो ऐसे हम कुंभलगढ़ गए थे, ये मैंने पहले बताया हुआ है। तो कुंभलगढ़ हम गए हुए थे, तो रात को करीबन 12:30-1 बजे के बैठे हुए थे हम लोग, बच्चे हमारे अंदर सो रहे थे। तो एक बेटी छोटी थी उस टाइम मेरी, दूसरी वाली जो थी वो शायद 7-8 महीने की थी। तो अंदर थे हम लोग, बाहर पूल साइड बैठे हुए थे। तो वो बहुत अनईजी सा फील कर रही थी। तो मैं बोला मैं अगर बच्चों को देख के आता हूँ मैं, तो मैं जस्ट मतलब 1 मिनट के लिए अंदर गया हूँ। तो जैसे मैं वापस आया ना, तो उसने मुझे बताया, वो तो मैंने भी देखा था वापस आने, तो उसने बताया कि जैसे तुम अंदर गए, वो पूल से ना एक बॉल ऐसे घूमती हुई मेरी तरफ आ रही थी, और जैसे तुम वापस आए बॉल यूँ की चली गई वापस, मतलब डायगनली भाग गई वापस से, यूँ आते आते यूँ घूम गई। फिर बोला तेरा दिमाग ख़राब हो गया, कुछ भी नहीं है। तो बोलती कि नहीं मैं नहीं बैठे, अंदर चलते हैं। ठीक है अंदर चलते हैं। तो हमारे रूम की एक विंडो थी, उससे उधर पूल साइड दिखता था, और बाकी पूरा घाटी सी थी। तो वहाँ भी बैठे तो बोल रही कि यहाँ भी नहीं बैठते। मतलब क्या हो गया? मतलब कुछ नहीं है, बस यहाँ नहीं बैठते। मतलब ठीक है कोई बात नहीं। सुबह हमारी बात हुई, गाड़ी में आते, तो मेरे को बता रही कि उस खिड़की पे मुझे ऐसे लोग चिपके हुए दिख रहे थे जो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने उसको फिर बताया कि अपना जो रूम था उसके जस्ट सामने एक बरगद का पेड़ था। बोलती हाँ। उसके पीछे एक शमशान घाट भी था, वो उसको नहीं पता था, वो मैंने उसे बताया। तो मैंने पहले ऑब्जर्व कर लिया था, बट मुझे मतलब मेरे को नहीं ऐसा कुछ कभी फील होता है, वो लगता है वो है, बट उसको बहुत तेज़ फील होता है। तो ये कई लोगों के पास ये, इनको आप साइकिक पावर्स बोल लो, या उनकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। तो जैसे आप हो, मैं हूँ, हो सकता है मैं लाइफ टाइम देखना चाहे तो भी कुछ नहीं दिखेगा हमें, बैड स्पिरिट या बैड एनर्जी। तो उनकी फ्रीक्वेंसी लो होती है या उनकी फ्रीक्वेंसी हमसे हाई होती है? मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आपने एफएम के वो देखे हैं, 91 से शुरू होगा, 91, 91.1। अब आप तो 91.1 पे हो, आप 91.01 पे जाओ,
आप 91.001 पे जाओ, तो मतलब इनफाइनाइट फ्रीक्वेंसीज, 91 से ऊपर भी है, 91 से नीचे भी है। अब आपको गाना कब सुनाई देगा? 91.1 पे, या फिर 92.7 पे, या फिर 94.3 पे। तो किसका वो जो है फ्रीक्वेंसी किससे मैच हो रही है, दैट इज़ द पॉइंट। और वो कब, ऐसा नहीं है कि हम, जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपके यहाँ पे चैनल पे कई घोस्ट इन्वेस्टर्स भी आए हुए हैं जो इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। वो कई जगह गए, उनको कुछ नहीं दिखा, लेकिन कई जगह गए उनको फील हुआ। तो वो एनवायरनमेंट, वो टाइम, वो सब कुछ सेटअप होता है। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आपको, आप एक हॉन्टेड लोकेशन आपको बताया यहाँ हॉन्टेड है और आप गए और आपको दिख जाएगा, कभी नहीं होता। और मैंने मतलब बहुत कुछ, मेरा मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो साधना वगैरह करते हैं, मेरी उनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत होती है, तो मैं उनसे डिस्कस करता हूँ। तो वैसे कहते हैं कि मतलब जो स्पिरिट्स होते हैं वो शेप नहीं होता, मतलब आप इस पूरी दुनिया के स्पिरिट्स को एक सुई की नोक पे रख सकते हो, वो ऐसा बोलते हैं। अच्छा, मतलब द नॉलेज आई हैव गेन फ्रॉम देम, मुझे नहीं पता, मैं इसको बोलने लायक भी नहीं, मेरे को तो इतना है नहीं, और मैं इसको तो वो करता नहीं। बट ये क्या होता है ना, हमारा दिमाग क्रिएट करता है सब कुछ। जैसे मैं आपके बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप ये कब देख पा रहे हो, कुछ भी देख पा रहे हो, क्यों? इसको ये तो सिर्फ मीडियम है, क्रिएट कौन कर रहा है ये? तो कई बार जब लोगों को चीज़ें दिखती है तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो वो जो फ्रीक्वेंसी वो उनको दिखाती है जो दिखाना चाहती है। सो दिस इज़ हाउ दे सी। ऐसा कुछ नहीं होगा कभी भी कि आप गए और कुछ उड़ता हुआ आया और आप पजेस्ड हो गए। मैनिफेस्टेशन होता है, धीरे धीरे एनर्जी ड्रॉ होती है, फ्रीक्वेंसीज मैच होती है, तब जाके रियलाइजेशन शुरू होता है। तो आपने देखा होगा, आप किसी कई कहानियाँ सुनी होगी आपने कि कभी हॉन्टेड घर में गया, शुरुआत में कुछ नहीं था, 3 महीने 4 महीने 5 महीने गुजरे, उसके बाद उनको धीरे धीरे चीज़ें बहुत धीरे प्रोग्रेसिव होता है। तो अगर आप टाइम से निकल जाओ तो कुछ नहीं होता। वहाँ पर अगर कोई ऐसी डेमोनिक या फिर प्रताड़ित एंटिटीज़ हैं तो वो आपको परेशान कर सकते सर कोटा चलते हैं, कुछ हॉरर किस्सा या स्टोरी? हैं। हम लोग एक फ्लैट में रहते थे। और ये कौन से साल की बात है, यही बताइए। ये 2011 की, 2011 में एक्चुअली मैं कोटा शिफ्ट हुआ था अपना टीचिंग करियर के लिए। तो हम 3 दोस्त रहते थे वहाँ पे, अविनाश, अक्कू इज़ अश्विनी और मैं। तो हम लोग तीनों दोस्त वहाँ रहा करते थे। तो बहुत आराम से, हम चिल थे, कुछ नहीं था। तो एक बार हम लोगों ने क्या किया, ऐसे पार्टी की। सारे हमारे जो कलीग्स थे उनको बुलाया, तो 10-12 बंदे थे, हम लोग सब एक रूम के अंदर बैठे थे, बढ़िया पार्टी वार्टी चल रही थी। तो अविनाश का एक फ़ोन था छोटा सा। अच्छा, अविनाश वाज लाइक दिस कि जैसा मेरी वाइफ का था वैसा कैरेक्टर था, उसको भी दिखता था चीज़ें। वो एक बार मनाली गया हुआ था, ये उसने खुद बताया। तो उसको बुलेट चलाने का बहुत शौक था, बुलेट ली हुई थी उसने, बुलेट से घूमने का बहुत शौक था। तो कॉलेज टाइम पे वो मनाली गया हुआ था। तो ऐसे मनाली से सड़कें उतरते हैं आप, जब आप, तो वैसे उतर के आ रहा, तो उतर गया, सामने झाड़ी के सामने एक आदमी और एक औरत खड़े हुए और इनको घूर रहे हैं। नॉर्मल है, क्या है। वो घूम के वापस आए नीचे वाले रोड पे, फिर से वो अगले रोड के कोने पे, ऊपर वाले पे चढ़ ली, नीचे वाले पे उतरे, उस कोने पे वापस खड़े हुए। 3 बार उनको वो दिखाई दिए ऐसे। तो उसको ये सब चीज़ें ज़्यादा फील होती थी, उसका ही कहना था। तो ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, तो अविनाश का फ़ोन जो था वो उस तरफ था दूसरे रूम में। तो अगले दिन हम लोग पहुँचे, तो हमारी एक रिसेप्शनिस्ट थी उषा। तो वो आके बोलती कि अविनाश सर, आपने मेरे को रात को कॉल क्यों किया? तो बोला मैंने तुमको कॉल नहीं किया। तो उसने दिखाया कि 8:30 बजे उसने उसको कॉल किया हुआ है। अब 8:30 तो हम पार्टी कर रहे थे, फ़ोन तो उधर था, हमको अच्छे सबको याद है, बट उसका कॉल कैसे गया पता नहीं है। अच्छा, अविनाश के पास उसका नंबर भी नहीं था उस लड़की का। पर ठीक है, तो नॉर्मल है, हो सकता है मिला दिया उसने, क्या पता पड़ता है। बट उस दिन के बाद से ना चीज़ें ऐसे धीरे धीरे, ऐसा कुछ होता नहीं था, मतलब नुकसान होना, आप 3 लोग घर में हो, बढ़िया कमा रहे हो, चवन्नी नहीं बच रही है, फिजिकल लॉस हो रहा है। ऐसे अक्कू के साथ हुआ कि उसकी बैक में पेन शुरू हो गया एकदम से ही, ऐसी कुछ चीज़ें हुई। मैंने कहा ठीक है, ये तो वैसी बात है, इग्नोर करते रहे, सब कुछ नहीं होता था। फिर एक दिन की बात है, हमारे पास मतलब जो मेरे ब्रदर इन लॉ है, तो वो आया हुआ था। तो वो भी हमारे साथ ही काम कर रहा था उस टाइम पे। तो वो भी हमारे फ्लैट में आके रहने लग गया। तो उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था, वो मैं आपको बताना भूल गया। तो हम तीनों एक दिन हमने प्लान बनाया मूवी देखने का, या हॉरर मूवी देखें। कालो मूवी का आपने नाम सुना होगा। कालो राजस्थान का ही एक भूत है जिसके ऊपर मूवी बनी हुई है। तो वो एक चुड़ैल होती है जो बस में ट्रैवलर जा रहे होते हैं, कभी आप सर्च करना। खैर मूवी इतनी अच्छी नहीं, बट वो लेजेंड है वहाँ का वो। तो हमने कहा आज कालो मूवी देखेंगे, उस टाइम रिलीज़ हुई थी वो। तो बोले ठीक है। तो हम लोग ने खाना वाना खाया, फिर ऐसे हम हमारी पार्किंग में घूम रहे थे। अविनाश को सामान लेने गया हुआ था। तो वहाँ पे हमारा एक चौकीदार था रामदयाल। तो क्योंकि भूतों का माहौल बन गया था, हमने सोचा यार तूने भूत देखे कभी? तो बोलता नहीं भैया, हमने कभी भूत नहीं देखे। बोलते यार तू राजस्थान में तूने भूत ही नहीं देखे। तो बोलता भैया अब राजस्थान को भूत कहाँ देखने जाऊँ, ज़बरदस्ती थोड़ी देखने जाऊँ कहीं पे। तो हम ऐसे उससे मज़े कर रहे थे। तो पीछे से एक आंटी खड़ी हुई, छोटी सी हाइट की, मोटी सी, बाल खुले हुए उनके, यहाँ आते पहले गोल टीका लगा रखा, और बोलती तुमको भूत देखना है? बोले नहीं। बोले नहीं, अगर तुमको भूत देखना तो बता सकती हूँ। बोला आंटी हमको भूत नहीं देखना है। बोले नहीं,
देखो ये वाला जो फ्लैट है ना, इसमें भूत रहता है। अब अक्कू मुझे देखे और मैं उसको देखूँ, यार ये तो अपना ही फ्लैट है। ये क्या बोल के चली गई, और वो बोल के चली गई, लिटरली वो बोल के चली गई बस। अब जब तक ये पता नहीं तो नहीं है, कुछ नहीं आगे है। लाइफ खेल गई आंटी। बिल्कुल। और जब आपको पता लग जाए ना, तो चाहे हो चाहे ना हो, फिर होता है। फिर पंखा भी चल रहा था, क्यों चल रहा है, आवाज कर रहा है और एक्स्ट्रा आवाज कर रहा है ये। बिल्कुल होगा यार। तो हमें उससे पहले कभी ये एंगल नहीं सोचा ना आपने। अच्छा, उससे पहले भी हमारा जो मकान मालिक था, उसका घर हमारे जस्ट पीछे ही था, तो हमारी एक बालकनी थी, उसके घर में खुलती थी किचन के पास में। तो ऐसे बोलता था आके 2-3 बार, उसने बोल दिया कि यार तुम रात को ना 2-3 बजे उधर बालकनी में सिगरेट मत पिया करो। तो मैं बोला हम तो पीते ही नहीं है। तो बोलता कैसी बात करो, तुम लोग वहाँ पे खड़े होकर सिगरेट पीते हो, मैं देखता हूँ, 2-3 बार देख लिया मैं तुमको रात को उठता हूँ तब। तो बालकनी हमने कभी खोली नहीं, वो बंद ही रहती थी हमारी किचन की बालकनी, हम कभी उस बालकनी में नहीं गए। तो वो अविनाश को उन्होंने कहा था ये बात, उसने हमको बताई थी, मेरे सामने नहीं हुई ये बात। बट फिर हम लोग आ गए, हमने अविनाश आया मूवी देखने, नहीं यार मूवी भी नहीं देखेंगे। फिर थोड़ा सा डर सा उसको बताया हमने, तो ऐसे हमारा डिस्कशन हुआ कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो ये जो बंदा था ना, जो राहुल आया, तो हमने उसको आया, हम सेटल हुए, तो शायद जो भी कुछ था उसको हम तीनों से कोई दिक्कत नहीं थी, उसको दिक्कत थी कोई चौथा आ जाए। तो जब भी कोई और आता था ना घर में, तो हमें कुछ ना कुछ रिपोर्ट होता था, इंसिडेंट। तो हम लोग ऐसे ही, उसका बर्थडे था 8 जुलाई की बात है, तो 7 जुलाई रात को हमने उसका प्लान बनाया कि यार केक वेक कट करेंगे अपन। वो आया शाम को 6 बजे, उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, बुखार हो रहा था उसको। तो रेस्ट कर ले, तेरे को 12 बजे उठाएंगे, अपन केक वेक कट करेंगे। तो जैसे 11:55 में हम लोगों ने बढ़िया केक वेक अरेंज किया, उसको बोला उठ जा। तो बंदा आया, केक वेक कट किया, मतलब केक कट वट हो गया, सब मस्ती कर ली, सामान वामान फैल गया, तो वापस लेट जा, सो जा, हम सफाई कर लेंगे। तो वो लेट गया। अच्छा, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उठा भी नहीं जाता, उसे सारा देख उठा के लाए थे। तो सीन ऐसा था कि बेड है, बेड पे वो लेटा हुआ है, इधर मैं झाड़ू लेके सफाई कर रहा हूँ, उधर अक्कू बेड के जस्ट सामने गेट था, और गेट से सीधा रास्ता बाहर निकलता, वो वहाँ पे सफाई कर रहा है। वो बंदा जो अभी उठ नहीं पा रहा था, वैसे 90 डिग्री पे यूँ खड़ा था, यूँ कमर से यूँ ऐसे, अंडरटेकर, बिल्कुल एग्जैक्टली। हमने देखा होगा, यूँ का यूँ खड़ा होता है, मुंडी नीचे, यूँ हाथ उठाता है और बोलता है वो आपसे बात करना चाहती है। क्या? वो सामने वो अक्कू खड़ा था, उसने देखा यूँ, इधर देखा, कोई नहीं है, झाड़ू छोड़ के सीधा फ्लैट के बाहर चिल्लाता, अविनाश अविनाश, इसको क्या हो गया। अविनाश भाग के आया, इधर मैं खड़ा हुआ, अविनाश की नजर बोली, मेरे साथ पहले हो चुका है सब, देखा मैंने ले गया, क्योंकि हमको तो पता था किसी ने बोल दिया कुछ है, इसको थोड़ी पता है। अब वो ऐसा वैसे हिले बहुत तेज, वो आपसे बात करना चाहती है, वो आपसे बात करना, एक ही रट बोले, वो आपसे बात करना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है। और आवाज में भी चेंज आ रहा था, वही आवाज थी? नहीं, आवाज़ भी थी, शेकी सी आवाज़ थी बस, और कुछ नहीं था, बट वो आपसे बात करना था, आवाज़ में कोई चेंज नहीं था। फिर मैंने बोला इसको लेके चल, ये फैल जाएगा यहीं पे। तो उसको उठाया मैंने, अविनाश ने, हम दोनों ने, तो मेरे कंधे पे रख के हम उसको लेकर गए। हमारी गाड़ी, हमारी पार्किंग जो फ्लैट था उसके नीचे पार्किंग थी, उसमें खड़ी हुई, ड्राइवर सीट पे मैं बैठा, उसको साइड में बिठाया, पीछे वो दोनों बैठे। अब वो गाड़ी में बैठते ही फ्लैट का जो कॉर्नर पिलर था, बस उसकी नज़र उस पिलर के ऊपर, एक टक बिना आँख झपकाए वो उसको देखे जा रहा, और मैं उसको देख रहा हूँ इधर, मतलब ये क्या हो गया इसको यार। मैंने गाड़ी रिवर्स ली, पार्किंग से उतारी, तो हमारा जो फ्लैट था उसके कॉर्नर से घूमते हैं, तो वहाँ एक नीम का पेड़ था बड़ा सा, तो बस मैंने उस नीम के पेड़ को क्रॉस किया। अब वो मेरे को आज ही मतलब गूज़बम्स देता है, जैसे क्रॉस किया तो उसकी बॉडी से एक एनर्जी, वाइब्रेशन निकला बहुत तगड़ा, वो यहाँ से ट्रैवल करके यूँ गया पूरा, और जैसे वो यहाँ आया ना, मेरा सारा हाथ कंट्रोल छूट गया गाड़ी के ऊपर से फॉर अ सेकेंड, आपके ऊपर हाँ, मतलब वो energy। प्रॉपर मेरे को अभी भी वो फील हो रहा है। आपको बता दो टाइम कि वो जो वाइब्रेशन आया ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन था ना, 1 सेकंड के लिए एक्सेलेटर से पैर उठ गया, स्टीयरिंग से हाथ हट गया, ऐसे कैसे, एक हाथ इधर था, एक हाथ था, यूँ हो गया हाथ पूरा, गाड़ी यूँ भागी, फिर वापस से पकड़े कंट्रोल किया, शायद 400 मीटर आगे गए, बोलता गाड़ी रोको, अब नॉर्मल है वो, उतारे गाड़ी, बोले भूख लग रही है, बोले क्या की भूख लग रही है, तेरे को पता नहीं क्या हुआ, बोले नहीं, उसको याद ही नहीं है, बोलता ऑमलेट खाऊंगा, भूख लग रही है। उसको वो पूरा 6 बजे के बाद सब कुछ ब्लैंक है, वो उसको कुछ याद नहीं है। फिर हम स्टेशन गए, उसको ऑमलेट वगैरह खिलाई, फिर हम किसी और दोस्त के घर पे जाके वहाँ पे रुके, और उसके बाद उसको फ्री किया, तो जाए ऐसे, तू इसका वो नहीं है तेरा। फिर पूछा हमने किसी से, तो उन्होंने बताया कि कुछ है और तुम लोग ये फ्लैट खाली कर दो, पर अविनाश वो फ्लैट खाली करने को तैयार नहीं था, उसका पता नहीं क्या अटैचमेंट था उससे। तो फिर छोटे छोटे और इंसिडेंट हुए। एक दिन हम रात को सो रहे थे बेड पे, 2:30-3 बजे के आसपास, एकदम से किसी की ओ ऐसी आवाज़ आई चिल्लाने की, तो मैं इधर लेटा हुआ, इधर अक्कू लेटा हुआ, हम दोनों उठ के, मैंने अक्कू से बोला खराटे क्यों ले रहा है, तो बोलता खराटे नहीं ले रहा। मैं तो खराटे ले रहा, तो औरत की आवाज़ में क्यों ले रहा है, तो बोलता भाई मैंने खराटा नहीं लिया। मतलब तूने लिया है, तो माना नहीं, हम दोनों उठ गए, सो जा वापस। फिर सोए, 10 मिनट बाद वापस से किसी चिल्लाने की आवाज़ आती है,
इस बार हम दोनों पहले से खड़े हुए हैं, दोनों दूसरे को देख रहे नहीं। उधर अविनाश नीचे चटाई पे सोता था, वो सोया हुआ पड़ा, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट हुए, बट कोई ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ। फिर एक दिन अविनाश अकेला रुका था, तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हुई थी। उस दिन हम दिल्ली आए हुए थे किसी काम से, तो हमने अविनाश को बोला कि तू अकेला मत रुकना यहाँ पे, तो चला जाना। बोलता नहीं, जब तक मैं अपनी आंखों से कुछ निकला ना, मैं इस बुलशिट पे विश्वास नहीं करता। उसका बहुत क्लियर था कि मैं डरपोक नहीं हूँ। जिस दिन मुझे अपनी आंख से कुछ दिखेगा ना, उस दिन मैं मान लूँगा और ये छोड़ दूंगा फ्लैट, वरना मैं नहीं छोड़ूंगा। तो वो ईगो पे लेकर चलता था इन चीज़ों को। तो वो उस दिन रात को रुका था और उसने हमें बताया नहीं था, बट बाद में आके फिर हमने उससे पूछा, तब पता चला था। उसने बोला कि बोला तुम लोग चले गए, मैं आके बैठ गया अपना काम वाम करके, और मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मूवी वूवी चला के बैठ रहा था। फिर अगर सोते हैं अब थोड़ी देर, तो जैसे लैपटॉप बंद किया, उसके बाद से ना ऐसा लगा था कमरे के अंदर कोई है और कोई कॉन्स्टेंटली मुझे घूर रहा है। मतलब मैं अकेला था, इतनी बुरी तरह मेरी फटी हुई थी कि मतलब लगातार आप बैठे, आपके पास में कोई बैठा और यूँ बिल्कुल खड़ा होकर यूँ घूर रहा है आपको। तो वो उसने पूरी रात फील किया, वो पूरी रात सो नहीं पाया उस दिन, और उससे ज़्यादा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, उसके साथ भी कुछ नहीं हुआ उसके अलावा। फ्लैट की स्टोरी पता चली आपको कि वहाँ क्या हुआ था एक्चुअली, जो ये सब हो रहा था? किसी ने मुझे बताया था, मतलब एग्जैक्टली कोई ऐसा सोर्स नहीं था, बट उन्होंने ये बताया कि इस फ्लैट में कोई लड़का था, तो वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, तो उसने वहाँ पे सुसाइड कर लिया था। एक रूम था, उस रूम के अंदर, उस रूम में मैं कभी नहीं सोता था। एक बार मैंने कोशिश की, भयंकर डर लगता था मुझे बैक स्टोरी नहीं पता थी उस टाइम तक, बट वो रूम में मैं कभी अकेला नहीं सोता था। उस रूम में क्या था, बेड के जस्ट सामने बड़ा सा मिरर था। मतलब मैं वैसे बहुत डरपोक हूँ। वैसे क्या, लेकिन भाई आप तो ग्रुप के वो वाले बंदे हो जो किसी को कुछ हो जाए सबसे पहले आप हाँ, आगे आते हो, जैसे आप डरे नहीं उस टाइम, ऐसा बंदा होना चाहिए ग्रुप में। नहीं, मैं साइकोलॉजिकली डरता हूँ, पर मेरे सामने कुछ होगा ना, तो मैं डर में खड़ा हो जाऊंगा सामने जाके। मतलब दोस्ती के लिए कि भाई ये इसको कुछ हाँ, खराब हो तो दोस्ती परिवार पे कुछ आ जाता है ना, सबसे पहले मैं आगे खड़ा होता हूँ। अभी भी मेरा का वो है, उसमें मैं नहीं डरता। फिर मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई है प्रोटेक्शन पीछे, टेंशन की बात नहीं। मैं हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। क्या पता इतने ही कॉन्फिडेंस से वो वाली स्पिरिट भी डरी जाती हो, नेगेटिव हाँ, वाली, जैसे बिल्कुल होती बॉन्ड है। भी वापस चली गई थी जैसे आप बता रहे थे। मैं आपको बताता हूँ, मेरा एक स्टूडेंट ही है, मतलब ही इज़, वो ज़्यादा तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता उसके बारे में। तो वो कहता है कि सर मेरे पास, मतलब आप बोलो, मैं अभी आपके सामने भूत दिखा दूँ, यहीं बुला दूंगा आपके लिए, बोलो। बोला नहीं, मैं तू मत बुला। सर आपको कुछ नहीं दूंगा। वो बोलता है कि सर मैं रोज़ खाना खिलाता हूँ उनको। सर बहुत तड़पती आत्माएं घूमती हैं। कैसे खाना खिलाते हैं? नॉर्मल जो खाना होता है वो छोड़ते हैं उनके सामने, थोड़ी देर बाद खाना बोलता है, मैंने भी नहीं देखा। वो मुझसे बोलता है चलो आपको दिखाऊंगा मैं। मतलब मेरे भाई मुझे नहीं देखना, मैं यहीं ठीक हूँ। क्योंकि मेरा यार एक बहुत सिंपल सा बिलीफ है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी फैमिली है पीछे। आई कांट ब्रिंग एनीथिंग, मतलब मैं उसको साफ बोलता हूँ मैं कुछ नहीं ला सकता। तो बढ़िया, तू कर, अच्छा काम कर रहा है। खाना खिला, पानी पिला, दारू पिला, कोई लोड नहीं है तो मुझे मत बता। तो मैं उससे इंटरेक्ट करता हूँ, मैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है। और ठीक है, आपको पता लगता है कई चीज़ें जो आप खुद नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस होता है लोगों का, तो वो बताते हैं। वैसे ऐसा कहा जाता है ना, अगर तुम लोग शीशे के सामने सोते, तुम्हारे बेड के जस्ट सामने शीशा है, तो कुछ ऐसी एक्टिव वो है ना, शीशा अगर सामने होता है। बेड के सामने मिरर नहीं होना चाहिए, वो वास्तु का है, वो है सेम चीज़। मतलब जैसे वास्तु होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं। अभी एक बोलते हैं ना, क्रिस्टल आपकी किस्मत को भी चेंज कर देते हैं, तो क्या एनर्जी तो ड्रॉ कर रहे हैं वो भी। तो ये कांच वाला तो मुझे लगता है कि मेंटल है सब। सर वही है ना सर, अब अगर वास्तु दोष ही है तो वो नेगेटिव एनर्जी को ही तो प्रमोट करता है, बेसिकली उनके प्रभाव को हावी करता है। तो हो सकता है मेरे पास ऐसे होने को बहुत चीजें हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। मेरे पास ऐसे एक्सपीरियंस है लोगों के जो मतलब बिलीवेबल भी नहीं सर है। बताओ ना कुछ ऐसा। जैसे आपने बात करता ना, कई बार रिवेंज के लिए भी चीज़ें रुक जाती है। तो ऐसी एक स्टोरी है जो मेरे पास आई थी, 2022 की आई हुई स्टोरी है वो, और वो ये आपको लोग भेजते हैं? जी हाँ, मैं कभी कोई स्टोरी बिल्ड नहीं करता हूँ। मेरे पास, मैं ऑनेस्टली होता इतना टाइम नहीं होता कि मैं स्क्रिप्ट लिख कर, पर हाँ जो स्टोरी आती है मैं उस पर बहुत अच्छे से काम करता हूँ, उसकी डिटेल्स पे वेरीफाई करते हो बेसिकली? मतलब मैं हर दिन रात को करीबन सोते टाइम 5 से 6 स्टोरीज पढ़ता हूँ। तो जब कोई स्टोरी पसंद आ जाती है तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूँ, और फिर बाद में उसको कम से कम 3 से 4 बार और उसको पढ़ता हूँ। मुझे लगता है कुछ और डिटेल्स में चाहिए तो जिन्होंने भेजी उनसे बात करता हूँ, और फिर उनसे और ये रियल एक्सपीरियंसेस ही होते सारे हैं। सारे। और आप वेरीफाई करते हो इन्हें? जैसे किसी ने बताया हो कि न्यूज़पेपर में भी आया था, तो आप खोल के एक्चुअली बहुत रेयर है जो न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होती है। ओके। मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था ना चैनल, मतलब तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ठीक है, मेरे पास 2-3 स्टोरीज थी जो मैं बच्चों को क्लास में सुनाया करता था। अच्छा, वो स्टोरीज भी कहीं ना कहीं से किसी ने मुझे सुनाई थी, तो ऐसा नहीं था कि वो मैंने बना के दी हुई हो। बट फिर मुझे ये लगा था कि यार मैं कितना कंटेंट बना लूँगा बैठ के, तो बनाने से रहा। तो मैंने ये सोचा कि लोगों से पूछता हूँ कि उनके पास तो लोग चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों के साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस। मैंने आपको भी अपना बॉक्स भी दिखाया था, इनबॉक्स आप देख सकते हो, भरा पड़ा है वो, क्योंकि लोग चाहते हैं शेयर करना।
अब कुछ लोगों के साथ हेलुसिनेशन होता है, कुछ लोगों के साथ रियल में होता है। तो मेरा एक बहुत सिंपल है, जिसके साथ होता है उसी को पता लगता है, वो वही उसको। वैसे अपने जैसे आपने वाइफ की हेल्प करी और किसी की एक्चुअली हेल्प? मैं बहुत लोगों की हेल्प करता हूँ। मेरे साथ एक कांटेक्ट में एक बहुत अच्छे, मतलब जो वैलिड होते हैं ना, जो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, तांत्रिक, जो भी आप बोल लो, वो हैं। शंकर भैया ही है? नहीं, शंकर भैया तो छूट गए। शंकर भैया वहीं रह गए। हम लोग कभी एक बार मिल के आया था मैं उनसे, बट वो फिर इतना कांटेक्ट रहा नहीं। वो लाइन चेंज होती है ना, शहर चेंज होता है, तो फिर होता है ऐसा। वो बताओ कहानी जो आप बता रहे थे। हाँ, तो अपन कहानी पे आते हैं। ये सब तो खैर वो है, पर हाँ, लोगों की हेल्प बहुत करता हूँ मैं। उनको नंबर देता हूँ, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो वो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, क्योंकि जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि हमारे साथ भी हो रहा है, कुछ हेल्प हो जाए किसी की भी। तो आप किसी को भी दिक्कत है तो आप भैया को कर सकते हो कॉन्टैक्ट। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, भैया को मत परेशान करना। हाँ ज़्यादा। नहीं, आप मेरी मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो मैं डाल। तो सर स्टोरी शुरू करते तो ये कहानी 5 दोस्तों की, ये है गुजरात से। तो ये लोग अलग अलग शहरों से थे, कोई राजकोट से था, कोई अहमदाबाद से था, और ये सब वडोदरा आए थे पढ़ने के लिए। तो इनमें 3 लड़कियाँ और 2 लड़के थे। नाम तो मैं नहीं लूँगा, तो मतलब जो मेजर कैरेक्टर है मेन, उसका नाम हम ले लेते हैं, तो उसको हम विकास बोल लेते हैं। तो विकास जो था कि क्योंकि ये एक्चुअली आप देखोगे वो मेरी स्टूडेंट रही हुई, जो इसने शेयर की है, वो मुझसे ऑनलाइन पढ़ा करती थी, और अभी वो शी इज़ एन आर्किटेक्ट, और इन दोनों की शादी भी हो चुकी है जिनके साथ ये हुआ है। तो मैं पहले ही वो तो क्लियर कर देता हूँ आपको, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता सारे। सबकी शादियाँ हो जाती है, अक्सर इनकी शादी ऐसा होता है दो लोगों में। होगा ही ना, तो जब हॉरर इंसिडेंट साथ में हो गया तो ये हॉरर फिर होने चाहिए, आधे लोगों की शादी हो जाएगी। होती है यार, बहुत होती है। अरे मेरी हुई है। हाँ, मेरी तो हुई। मेरे तो होने का कारण ही बहुत बड़ा यही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि काम आपको खुद ढूंढ लेता है, आप नहीं ढूंढते हो। ये खुद ही ढूंढ रहा था, मैं तू ही सुना बैठा बैठ के। हाँ। तो 5 आए। तो ये लोग एक मतलब पहले तो क्या था, एक लड़की जो थी इनमें से, वो तो अपनी मौसी के यहाँ रहती थी। तो उसके पापा ने कहा था कि 2 वीक तू रह ले, फिर उसके बाद तेरा फ्लैट चेंज करा दूंगा। पर वो आपाधापी सेटलमेंट होने में 1 महीना ऐसे निकल गया। फिर दोस्त बनते हैं कॉलेज में, तो इनका एक ग्रुप बना 5 लोगों का। तो उसने बोला कि अपन सब एक साथ एक ही जगह रहते हैं। तो ये एक 2 BHK फ्लैट नहीं था, इवन जैसा हाउस होता है वही था। तो वो देख कर इनको पसंद आया। तो इनमें से जो मेन कैरेक्टर जो लड़की थी, वो उसको ये मानती थी। उसने पंडित जी को बुलाया, बोला घर में कुछ नहीं ना, बोले कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। तो ठीक है, सेटल हुए। 2 BHK हाउस था, तो एक में 3 लड़कियाँ रहती थी, एक में 2 लड़के थे, बाकी लिविंग रूम। रोज़ाना की कॉलेज साथ जाना, वापस आना, ये सब चलता था बढ़िया, जैसा अपन मानते। 6 महीने गुजर गए, सेमेस्टर खत्म। सेमेस्टर खत्म होने के बाद 15 दिन की छुट्टी पड़ी, सब लोग अपने अपने घर गए। घर जाने के बाद भी ये फ़ोन पे आपस में सब लोग बात किया करते थे। फिर फाइनली वो चारों लोग तो आ गए 15 दिन खत्म होते ही। लेकिन उनमें जो विकास था वो नहीं आया। तो उन्होंने विकास को फ़ोन किया, तो उसने फ़ोन पे की नहीं किया, मैसेज किया, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं। तो इस तरह से 5 दिन गुजर गए। वो हर दिन उसको फ़ोन करते हैं, उसके मम्मी पापा का नंबर था नहीं उनके पास।